नमस्कार दोस्तों। एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से सामने आ रही है। यहाँ के एक छोटे से गांव धारा अलीगढ़ में एक भीषण फ्लैश फ्लड ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा गांव तहस-नहस हो गया। यह वही गांव है जो हर्षिल से होते हुए गंगोत्री जाने के रास्ते में पड़ता है। हो सकता है आप भी कभी वहां रुके हो, कुछ खरीदा हो या बस रास्ते में देखा हो वहीं की छोटी लेकिन सुंदर मार्केट, कुछ होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट्स, आज सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। यह भयानक बाढ़ खीरगंगा नदी में आई। आमतौर पर शांत बहने वाली इस नदी ने कुछ ही मिनटों में विनाश का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि महज 2 मिनट के भीतर पूरी बस्ती को ऐसा तबाह कर दिया गया मानो वहां कभी कोई गांव था ही नहीं। इस गांव में लगभग 50 से 60 घर थे। कई लोग होटल्स और होमस्टे में भी रुके हुए थे। लोगों को अपने घरों और होटलों से निकलने का तक मौका नहीं मिला। संभव है कि कोई चेतावनी दी गई हो, लेकिन समय इतना कम था कि लोग बच नहीं सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन अभी तक सटीक आंकड़े नहीं आ पाए हैं। कितने लोग मारे गए हैं, कितने घायल हैं और कितने लोग लापता हैं, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक 50 से 60 लोगों की मौत हो सकती है और सैकड़ों लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिनमें बाढ़ की भयावहता साफ देखी जा सकती है, लेकिन वे वीडियो यूट्यूब की पॉलिसी और गाइडलाइंस के चलते सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाए जा सकते। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि किस तरह एक छोटी सी नदी अचानक रूप बदलकर सैकड़ों जिंदगियों को तबाह कर सकती है। भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीद को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों की आलोचना का करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करता है और यदि उसे रूस से सस्ता तेल मिलता है तो वह निश्चित रूप से उसे खरीदेगा। यह निर्णय भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है और भारत को अपने नागरिकों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करनी है, खासकर तब जब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें लगातार अस्थिर बनी हुई है। भारत ने यह भी उजागर किया कि पश्चिमी देश खुद रूस से विभिन्न रूपों में व्यापार कर रहे हैं, चाहे वह यूरेनियम हो, एलएनजी, औद्योगिक रसायन या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं। ऐसे में जब पश्चिमी देश अपने हितों की पूर्ति के लिए रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं, तो भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाना दोगलापन है। भारत ने पश्चिमी देशों के इस दोहरे मापदंड को पूरी मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा है। अमेरिका और यूरोप की यह अपेक्षा कि भारत रूस से अपने संबंध सीमित कर ले, इस बात को नजरअंदाज करती है कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है जो अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका उस पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। इसके जवाब में भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे किसी भी देश से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत को यह भी मालूम है कि यह आलोचना केवल राजनीतिक दबाव है, जबकि वास्तविकता यह है कि अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका के कई रिफाइनरी प्लांट्स अब भी तीसरे पक्ष के माध्यम से रूसी तेल खरीदते हैं और यूरोपीय देश आज भी अपने ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए रूसी गैस और तेल पर निर्भर है। इस पूरी स्थिति के बीच चीन का रवैया भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चीन रूस से भारत की तुलना में कहीं अधिक तेल और अन्य संसाधन खरीदता है, लेकिन पश्चिमी देशों की आलोचना का केंद्र बिंदु भारत को बनाया जाता है। यह इंगित करता है कि कहीं न कहीं पश्चिमी देशों को भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव से चिंता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान में कहा कि वह भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं क्योंकि भारत रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदकर आग में घी डाल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब चीन भी यही कर रहा है तो उसकी आलोचना क्यों नहीं की जाती? ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को कमजोर समझकर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि आज भारत वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही भारत और चीन के बीच एक नया राजनयिक घटनाक्रम भी सामने आया है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सैन्य परेड में आमंत्रित किया है, जो कि एक असामान्य कूटनीतिक संकेत है। भारत ने इस पर अभी तक कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है, लेकिन यह निमंत्रण बताता है कि चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के प्रयास में है। हालांकि 1955 के बाद से भारत ने चीन के सैन्य परेड में भाग नहीं लिया है, खासकर सीमा विवाद और अन्य सामरिक मुद्दों को देखते हुए।
लेकिन इस आमंत्रण के पीछे चीन की रणनीतिक सोच यह हो सकती है कि वह भारत को रूस-चीन गठबंधन में शामिल करना चाहता है। अगर यह गठबंधन मजबूत होता है, तो यह अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में परीक्षा को लेकर छात्रों और शिक्षकों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास हाल ही में हुए एक गंभीर प्रशासनिक कुप्रबंधन के चलते छात्रों और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाली महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे वेंडर्स को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी गई जो पहले से ही ब्लैकलिस्टेड थे। इन वेंडर्स के सॉफ्टवेयर क्रैश हो गए, जिसके कारण कई परीक्षाएं या तो रद्द करनी पड़ी या फिर छात्रों को बेहद दूरदराज के इलाकों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए जहां पहुंचना लगभग असंभव था। कई छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे भी तो वहां उन्हें बताया गया कि केंद्र बदल दिया गया है या वहां कोई परीक्षा हो ही नहीं रही। इन सभी कारणों से देश भर से आए छात्रों में भारी रोष देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें 5 से 10 किलोमीटर दूर तक यात्रा करनी पड़ी। कई ने होटल और ठहरने की व्यवस्था के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन जब वे परीक्षा केंद्र पहुंचे तो या तो परीक्षा रद्द मिली या फिर केंद्र ही बदल चुका था। यह संपूर्ण कुप्रबंधन सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों की मांग है कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार वेंडर्स को तुरंत बदला जाए, परीक्षा दोबारा करवाई जाए और जिन छात्रों को नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही छात्रों का कहना है कि पूरा सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए। एसएससी के चेयरमैन ने बयान में कहा है कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी, लेकिन इस निर्णय से छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के हो गईं, उन्हें तो मान लिया गया, लेकिन जिन छात्रों को बैठने ही नहीं दिया गया, उनके लिए कोई न्याय नहीं मिल रहा। ऐसे में मांग उठ रही है कि पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो और उसका परिणाम सार्वजनिक किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहाँ गलती हुई और उसका समाधान क्या होगा। यदि यह नहीं किया गया, तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। देश की सेनाओं में भर्ती को लेकर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन माध्यमों से यह प्रचार किया जा रहा है कि अगर आप वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं तो सेना में शामिल होकर एक गौरवपूर्ण जीवन जी सकते हैं। एक विज्ञापन में तो यह भी कहा जा रहा है, सेना में 7,000 पदों पर भर्ती निकली है, अगर आप में देशभक्ति है तो आप तुरंत आवेदन करें। इन प्रचारों में यह भी बताया जा रहा है कि सेना में शामिल होने से आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी, कैसे आपका भविष्य सुरक्षित होगा और आपको एक अनुशासित व सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, इन विज्ञापनों में युवाओं को यह भी समझाया जा रहा है कि वह पबजी जैसे मोबाइल गेम्स में समय नष्ट करने के बजाय सेना की चयन प्रक्रिया में भाग ले और देश के सच्चे रक्षक बनें। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। अगर आप स्पॉटिफाई पर गाने सुनने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अब इसके प्लान्स महंगे हो गए हैं। जहां पहले 119 रुपये का मासिक प्लान था, अब वह 139 रुपये कर दिया गया है। 149 रुपये वाला प्लान अब 179 रुपये में मिलेगा। 179 रुपये वाला प्लान 239 रुपये का हो गया है और 59 रुपये वाला प्लान अब 69 रुपये का कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर 17% से 28% तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अगर आपने पहले से सालाना सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो अभी आपके लिए कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपकी अगली बिलिंग साइकिल शुरू होगी, आपको नए रेट्स पर भुगतान करना होगा। इसकी सूचना पहले से ही ऐप के माध्यम से दी जा रही है।